भी संख्या पे अगर पावर जीरो रहेगा, कितनों में संख्या क्यों नहीं रहे, अगर उसके ऊपर पावर जीरो रहेगा तो उसका मान एक। अगर आप इसको अच्छा से जान लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो इसके संबंधित जितना भी क्वेश्चन आपका आएगा, हर प्रत्येक जितना भी चैप्टर है, सारा चैप्टर में इस नियम का प्रयोग किया जाता है, जानना बहुत जरूरी है। तो माइनस गुना माइनस, गुना में माइनस गुना माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा, और प्लस गुना प्लस रहेगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, फिर प्लस गुना माइनस। हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी KGP पे। आज जो है कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का भाग 8 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है सरलीकरण। आप इस चैप्टर के बारे में जानते होंगे, ये चैप्टर बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके वैसे बच्चे जिसको कि अभी भी ब्रैकेट में प्रॉब्लम हो रही है कि बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट या फिर मंझली ब्रैकेट या रेखा कोश का प्रयोग कहाँ पे करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी भाग में प्रॉब्लम हो जाता है, ये का मतलब ऑफ जो रहता है वहाँ भी प्रॉब्लम कर देते हैं कि पहले भाग का क्रिया होगा या का होगा, ये गुना का होगा या घटा का होगा। तो सारा जितना भी आपका कंफ्यूजन है, सारा कंफ्यूजन आज आपका इस वीडियो में दूर हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और समझें, और अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना है, साथ में सब्सक्राइब भी करना है अगर आप नए हैं तो, और शेयर भी कीजिए ताकि आने वाला वीडियो और भी अच्छे से हम समझा सके। चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक सरलीकरण का। इसके बारे में क्या मुख्य चीज है, पहले इसके बारे में जानेंगे, इसके बाद हम आगे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम सरलीकरण में। इसमें देखिए, ये तो आपको पता है, सब में टॉपिक ऐसा रहता है कि नवोदय विद्यालय आपका जो भाग 8 है, ठीक है, सरलीकरण का, इसके बारे में जानते हैं कुछ टॉपिक के बारे में। इसके बाद यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि सरलीकरण आखिर होता क्या है। ये हम जानते हैं कि सरलीकरण आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं, इसके बाद समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी गणितीय व्यंजक को साधारण भिन्न या संख्यात्मक रूप में बदलने की प्रक्रिया सरलीकरण कहलाती है। ठीक है, सरलीकरण के अंतर्गत गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, फिर आपका घटाव है, गुना है, भाग है आदि को बोर्ड मास, अब यही चीज समझना, हमको बोर्ड मास के बारे में समझना है। बोर्ड मास क्रम के आधार पर हल किया जाता है, जिससे दिए गए व्यंजक का मान प्राप्त किया जाता है। अब हम समझेंगे बोर्ड मास होता क्या। ऐसे बच्चे लोग को पता होगा कि जोड़ घटा गुना भाग में सबसे पहले भाग का प्रयोग किया जाता है, फिर इसके बाद गुना का, फिर घटाव का, जोड़ का, फिर इसके बाद घटाव किया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अब हम समझेंगे कि बोर्ड मास में आखिर क्या होता है, बोर्ड मास में आखिर क्या आता है, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, कौन से ब्रैकेट का कब प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट से हम आते हैं, देखिए कोष्टक यानी ब्रैकेट हो गया, कोष्टकों का भी एक क्रम में हल करते हैं। यदि कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह हो तथा तो प्रश्नों को हल करने पर अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं, अर्थात चिन्ह ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में क्या कह रहा है ये आगे हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जहाँ बोर्ड मास, ये जो बोर्ड मास है इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर बोर्ड मास क्या होता है। ठीक है, ये जो बोर्ड मास आप देख रहे हैं, तो देखिए बोर्ड मास का नियम क्या है। सबसे पहले देखिए बोर्ड मास का जो नियम है, इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले कोष्ठक, यानी कोष्ठक क्या है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मतलब कोष्ठक जो बोर्ड मास में आता है, पहले आपका ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट के बाद देखिए ऑफ यानी कि का यहाँ पे प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए भाग का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे, भाग के बाद हम आते हैं यहाँ पे देखिए गुना का प्रयोग होगा। ठीक है, गुना के बाद देखिए जोड़ का, और जोड़ के बाद लास्ट में जो है कि घटाव का क्रिया किया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए बोर्ड मास को काफी अलग से भी यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले हम ब्रैकेट समझते हैं कि ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है, पहले कौन सा ब्रैकेट का प्रयोग किया जाएगा वो पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोष्टक यानी ब्रैकेट में जो है कि को पहले हल करने में सबसे पहले रेखा कोष्टक यानी इस तरह का रेखा कोष्टक। अब रेखा कोष्टक क्या होता है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन दे दिए कि 4 भागा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हम जोड़ 2 कर दिए। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पता है आप लोग को सबसे पहले भाग का क्रिया किया जाएगा। लेकिन रेखा कोश जो होता है, जैसे इसके ऊपर हम इस तरह का रेखरिंग दे दिए। अब ये जो मेरा हो गया, ये रेखा कोश इसी को कहते हैं। अब देखिए, जैसे अगर रेखा कोश यहाँ पे नहीं रहता तो सबसे पहले हम भाग का प्रयोग करते, लेकिन जैसे यहाँ पे रेखरिंग दे दिया यानी रेखा कोश दे दिया, तो इसमें क्या करना है, पहले इस रेखा कोश का प्रयोग किया जाता है। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये भागा, इसके बीच में जो भी क्रिया रहेगा जोड़ घटा गुना भाग वो हमको करना है। तो जोड़ 2 + 2 कितना 4 हो जाएगा। तो अब जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर क्या हो गया, रेखा कोष्ठ। इसके बाद देखिए छोटा कोष्ठ यानी छोटी ब्रैकेट आपका ये हो गया। फिर आपका देखिए मंझला कोष्ठ। मंझला कोष्ठ क्या होता है,
ये मंथली ब्रैकेट आपका ये हो गया। इसके बाद क्या होता है बड़ा कोष्ठ, ये आपका हो गया बड़ी ब्रैकेट। आपको पता ही होगा छोटी ब्रैकेट का जो होता है आपका इस तरह से होता है, और मंथली ब्रैकेट जो आपका होता है इस तरह से होता है, और बड़ी ब्रैकेट का जो चिन्ह होता है वो आपका इस तरह से यहाँ पे सबका जो है कि दिया गया है। इसके बाद को हल करते हैं। देखिए कोष्टक हल करने के बाद ऑफ मतलब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑफ की क्रिया, फिर भाग की क्रिया, देखिए भाग का यहाँ पे सिंबल दिया गया, भाग की क्रिया की जाती है, फिर गुणा की क्रिया की जाती है, फिर जोड़ करते हैं, और अंत में घटाव की क्रिया किया जाता है, ठीक है। ये चिन्ह आपका ये को याद रखना है। जब भी हमको क्वेश्चन को हल करेंगे सबसे पहले सरलीकरण में आपको सबसे पहले जो ब्रैकेट होता है आपका वो 4 तरह का होता है। आपका रेखा कोष्ठ हो गया, फिर आपका छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट होता है। उसके बाद चिन्ह में आते हैं, तो चिन्ह अगर रहेगा सबसे पहले का प्रयोग करेंगे, का मतलब गुना होता है, लेकिन पहले का प्रयोग करना है, उसके बाद हमको भाग का करना है, फिर उसके बाद गुना का करना है, फिर जोड़ करना है, फिर लास्ट में हमको घटा क्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि बोर्ड मास के बारे में जो आता है उसमें सबका नियम क्या है और सबका क्या क्या प्रयोग होता है। जैसे कि सबसे पहले देखिए ये आपका हो गया BOD बोर्ड, MAS मास हो गया। बी से क्या होता है ब्रैकेट होता है, बी से आपका क्या हो जाएगा ब्रैकेट देखिए 4 प्रकार का होता है, इसको ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले पहला आपका हो गया रेखा कोष्ठ, फिर आपका हो गया छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर आपका हो गया बड़ी ब्रैकेट। इसके बाद देखिए ऑफ मतलब क्या हो गया का मतलब क्या गुना का प्रयोग किया जाता है। डी से डिवीजन मतलब भाग हो गया, इसमें भाग का प्रयोग किया जाता है। एम से मल्टीप्लिकेशन हो गया यानी गुना का प्रयोग यहाँ पे करना है, और ए से क्या होगा एडिशन हो गया यानी जोड़ का प्रयोग करना है, और एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि हमको घटा का प्रयोग करना है। ये इतना नियम है, और इस नियम को आप लोग नोट करके अच्छा से रख लीजिए, क्योंकि बोर्ड मास में ये चीज जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको अच्छा से जान लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो इसके संबंधित जितना भी क्वेश्चन आपका आएगा, हर प्रत्येक जितना भी चैप्टर है सारा चैप्टर में इस नियम का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको कॉपी में जो है कि आप नोट बॉक्स में इसको जो कि आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ से हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन बोर्ड मास का लेकर के आए हैं, उसको हम समझते हैं कैसे कैसे किसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मेरा जो यहाँ पे कह रहा है पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखिए 25 गुना 4 प्लस 28 भागा 7 प्लस 14 गुना 5 को सरलीकरण करने पर प्राप्त होता है। यानी कि देखिए आपको पता है इसमें ब्रैकेट नहीं दिया गया है, और यहाँ पे का भी प्रयोग इस क्वेश्चन में नहीं किया गया है। तो जब ब्रैकेट नहीं दिया गया है, ना ही का प्रयोग किया गया है, इसमें सबसे पहले भाग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद गुना का करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटा करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन इसको यहीं पे रहने देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, तो यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया इसके हिसाब से हम यहां पे देख सकते हैं। देखिए यहां पे जो आपका क्वेश्चन 1 नंबर में क्या दिया गया वो हम यहां से इसको ले लेते हैं। आपका 1 नंबर जो क्वेश्चन यहां पे है आपका है 25 गुना 4 प्लस 28 भागा 7 माइनस 14 गुना 5। तो सबसे पहला प्रयोग किया जाएगा भाग का। तो भाग देखिए यहां से यहां तक में है। इस देखिए अभी बाय प्रोसेस से कैसे बनाया जाता है सरलीकरण वो हम जानेंगे, बाय प्रोसेस से डिटेल से कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भाग का क्रिया होगा, तो 25 गुना 4 जो है आपका वो जैसे वैसे हमको यहाँ पे उतार देना है, ठीक है। फिर यहाँ प्लस हो गया, प्लस यहाँ पे जैसे आया। अब देखिए 7 के पहाड़े में 28 कितना बार में 4 बार में, जैसे इसको यहाँ से क्रिया करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस 14 अब गुना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे देखिए अब गुना का प्रयोग होगा 25 गुना 4 तो 2500 के 100 और प्लस यहाँ पे देखिए 4 है माइनस 14 पंजे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हम 70 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए इसको जोड़ क्रिया होगा 100 प्लस 4 को जोड़ते हैं तो मेरा 104 आता है माइनस 70। अब जैसे कि हम 104 में हम 70 को घटाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे मेरा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 34, यानी इसका क्वेश्चन जो आपका आंसर जो आपका हो जाएगा 34। और 34 कौन सा ऑप्शन में देखिए आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आपका एक का जो आंसर हो जाएगा वो कितना 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब जैसे 2 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट का भी प्रयोग किया गया है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए ब्रैकेट का सारा ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। पहले इसको पढ़ लेते हैं कि 2/5 है प्लस बड़ी ब्रैकेट 100 भागा मंझली ब्रैकेट 60 माइनस छोटी ब्रैकेट 20 गुना 3 माइनस 2। देखिए इसमें यहाँ पे रेखा कोष्ठ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए इसमें ब्रैकेट चारों ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। तो बताए कि सबसे पहला जो प्रयोग किया जाएगा आपका रेखा कोष्ठ का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहला जो आपका प्रयोग किया जाएगा वो आपका क्या रहेगा, रेखा कोष्ठ का प्रयोग यहाँ पे सबसे पहले किया जाएगा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं रेखा कोष्ठ का प्रयोग। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, तो इस क्वेश्चन को जैसे हम यहाँ पे हल करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आपका 5/2 है वो जैसे वैसे रहेगा ही, प्लस यहाँ पे देखिए बड़ी ब्रैकेट है 100 भागा, फिर आपका यहाँ पे मंझली ब्रैकेट हो जाएगा, फिर हो जाएगा 60
माइनस छोटी ब्रैकेट 20 गुना। देखिए यहाँ पे जैसे इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ 3 प्लस 3 है, 3 में से 2 कितना 1 आएगा, यानी जैसे रेखा कोश का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से मेरा 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्या होगा आपका बंद कर देंगे। अब देखिए रेखा कोश खत्म हो गया। अब यह छोटी ब्रैकेट 20 गुना 1 है, तो जैसे इसको हम यहाँ पे गुना करेंगे ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा 5/2 ब्रैकेट हो जाएगा 100 भागा हो जाएगा मंझली ब्रैकेट 60 और माइनस देखिए 20 का 20 छोटी ब्रैकेट क्या होगा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट है। अब जैसे इसका हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, देखिए इसको अब यहाँ पे इधर बना रहे हैं हम, तो अब मंझली ब्रैकेट प्रयोग करेंगे तो 60 में हमको क्या घटाना 20 घटाना है, तो यहाँ पे बराबर हम यहाँ पे लिखते हैं ये 5 बटे मेरा कितना 2 हो गया, फिर बड़ी ब्रैकेट है, ठीक है। इसके बाद जो आपका है देखिए यहाँ पे प्लस दिया गया, यहाँ पे प्लस यहाँ मेरा छूट गया, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी मेरा क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पे जो आपका होगा वो आपका 5/2 हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ ब्रैकेट है, फिर 100 भागा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे 60 में से हम यहाँ पे 20 को घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 40 आ गया। अब 40 जैसे यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे देखिए इसका भाग का क्रिया है, तो जैसे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5/2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 100/40 यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 0 से खत्म हो जाएगा, 2 से खिलाएंगे 2 दूनी 4 2 पंचे 10। अब तो यहाँ पे आ गया इसका 5/2 आ गया प्लस 5/2 आ गया। अब इसके आगे का यहाँ पे क्रिया करते हैं, यहाँ पे तो इसका जैसे एलसीएम निकालेंगे तो 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। और अब देखिए जब नीचे सेम रहेगा तो ऊपर सेम उतर जाता है, तो 5 प्लस 5 यानी इसका जो हो जाएगा आपका 10/2, जैसे इसको कटाएंगे 5 बार में, यानी कि इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो 5 आ जाएगा। 5 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, यानी इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का वो कितना हो जाएगा 5 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 3 में कह रहा है कि 54 भागा 9 है गुना 5 प्लस 2 है का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए भाग का है, गुना का है, जोड़ का है, तो सबसे पहला जो आपका प्रयोग किया जाएगा वो भाग का प्रयोग किया जाएगा, तो ये इसका क्रिया सबसे पहले करेंगे। तो 9 के पहाड़ा में देखना है हमको कि 9 के पहाड़ा में जो है कि आपका 54 कितना बार में है, ठीक है। इसको यहाँ नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे देखिए हल करते हैं। तो 9 के पहाड़ा में से 54 को हल करेंगे तो 9 6 54 6 आ जाएगा, फिर गुना कितना आ गया 5 प्लस 2 आ गया। अब गुना का प्रयोग करेंगे तो 6 पंचे 30 प्लस 2, तो 30 2 कितना हो गया 32, यानी इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो 32 32 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो कितना 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 नंबर भी क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए हमसे पहले आप इसको बनाने का। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए जोड़ का है, फिर भाग का है, फिर यहाँ पे भाग का, 2 जगह भाग का प्रयोग किया गया है, तो दोनों जगह में एक साथ प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर जाएगा 4 प्लस 4, फिर यहाँ पर जाएगा देखिए यहाँ पे आ गया, जैसे इसको इसमें भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 का 4 1 आ जाएगा, फिर माइनस। अब यहाँ पे क्या ये भिन्न में है, तो यहाँ 2/1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2/1, और जैसे ये भाग से गुना होगा ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे चला आएगा, ठीक है। अब जैसे इसको यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4, यानी 4 इसका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बात प्रोसेस से हल कर रहे हैं, तो 4 4 8 1 9, तो 9 में 4 जाए कितना आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो कितना 5 हो जाएगा। इसको शॉर्ट प्रोसेस से भी हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी बाय प्रोसेस से चल रहे हैं क्योंकि सरलीकरण का बेसिक लेके चल रहे हैं, तो बाय प्रोसेस इसको रखना है हमको। तो इसका 4 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो कितना 5 आएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग देखिए, इसका हल कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि 4 प्लस बड़ी ब्रैकेट 6 माइनस मंझली ब्रैकेट है 4 माइनस छोटी ब्रैकेट 2 माइनस 1, फिर ब्रैकेट बंद है। इसको जल्दी से हल करना है, तो सर इसमें रेखा कोश नहीं दिया गया, तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग करेंगे हम छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे ना, तो छोटी ब्रैकेट से प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जैसे है उसको हम उतार लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम यहाँ से नीचे लिख लेते हैं, इसके बाद इसको हम हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पे आपका आ गया। अब जैसे इसको यहाँ पे हल करेंगे तो देखिए सबसे पहला प्रयोग छोटी ब्रैकेट का होगा, तो यहाँ से जैसे वैसे हमको उतारना है, तो 4 प्लस ये बड़ी ब्रैकेट हो जाएगा, फिर 6 माइनस ये मंझली ब्रैकेट हो गया 4 माइनस, देखिए यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो सिंगल अंक जो है कि वो आपका ब्रैकेट में नहीं रहता है, तो यहाँ से 1 इसका बाहर आ जाएगा, यहाँ मंझली ब्रैकेट हो जाएगा, फिर बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे से डाल दिए।
अब मल्टी ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस बड़ी ब्रैकेट 6 माइनस, अब देखिए 4 में से 1 जाएगा तो 3 प्लस प्लस बाहर आएगा, अब बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कितना 3 हो जाएगा और छोटी ब्रैकेट में इसका क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अब फिर यहाँ करेंगे 4 प्लस, अब देखिए 6 में से 3 जाएगा 3 और 3 प्लस में आएगा तो प्लस प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 4 3 कितना है इसका 7 इसका आंसर आ जाएगा। 7 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो आपका 5 का जो आंसर हो जाएगा वो कितना नंबर, 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो को आप ही क्वेश्चन को आप ही ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर कोई बेसिक अगर यहाँ पे सीख रहे हैं तो बहुत जरूरी है चीजों को बहुत ही बारीकी से जानना। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आ गया 7 आ गया। यहाँ पे बात शॉर्ट प्रोसेस से भी इसको हम हल कर सकते हैं, लेकिन अभी बेसिक के थ्रू जा रहे हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको जो है सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 प्लस 1 ब्रैकेट बंद है भागा 2 गुना 4 प्लस 7 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहला प्रयोग जो किया जाएगा वो आपका ब्रैकेट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पे हल करेंगे तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो कि सबसे पहला जो प्रयोग किया जाएगा वो आपका किसका प्रयोग किया जाएगा, ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट में देखिए छोटी ब्रैकेट दिया गया है तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो जैसे इस ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे 6 आ गया, फिर भागा आपका कितना है 2 है, फिर गुना कितना है 4 है, प्लस कितना है 7 है। अब इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्रयोग करना है, भाग का प्रयोग करना है, तो 2 के पहाड़ा में 6 कितना और में 2 3 6 3 हो गया। अब यहाँ पे गुना 4 और प्लस 7 हो गया। अब जैसे इसका प्रयोग करेंगे तो 4 तिया 12 प्लस 7, 12 7 कितना होगा आपका 19 हो जाएगा। तो 19 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 19 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो 6 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पे जो चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे x आ गया तो यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा। ठीक है, यहाँ पे जो चिन्ह है वो आपका गुना का चिन्ह, इसको ध्यान रखना है। यानी कि 13 माइनस ब्रैकेट है 9 माइनस 6 मंझली ब्रैकेट, फिर माइनस छोटी ब्रैकेट 5 माइनस 3 और गुना 2 है। ठीक है, इसको हल करना है। तो जैसे इसको यहाँ पे हल करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे इसको हल करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रयोग किया जाएगा छोटी ब्रैकेट का। छोटी ब्रैकेट पहले गुना का चिन्ह दिया गया है, फिर यहाँ पे घटाव का चिन्ह दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस मंझली ब्रैकेट, फिर 9 माइनस सॉरी बड़ी ब्रैकेट है, फिर माइनस हो जाएगा 6 माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या करना, ये 2 क्रिया पहले एक क्रिया करेंगे तो यहाँ पे घटाव है गुना, पहले गुना क्रिया होगा, फिर माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, फिर छोटी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे 13 माइनस बड़ी ब्रैकेट, फिर 9 माइनस मंझली ब्रैकेट, यहाँ देखिए 6 है, अब माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी यहाँ चिन्ह इसको यहाँ पे भी नहीं डालते हैं। अब इसके अंदर को देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 5 जाएगा -1, यानी यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो -1 निकलेगा। अब माइनस माइनस गुना माइनस प्लस, यानी प्लस यहाँ पे क्या 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको समझिए यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो -6 में 5 जाएगा तो -1 आएगा। अब -1 बाहर निकलेगा तो माइनस पहले से, तो माइनस गुना माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट इस तरह से आप इसको बंद कर दीजिए। फिर जैसे आगे देखते हैं 13 फिर माइनस, फिर बड़ी ब्रैकेट है, फिर 9 फिर माइनस, 6 प्लस से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना। अब इसको हम इधर हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 13 है बराबर 13 माइनस, अब देखिए 7 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 7 जाएगा 2 बड़ा है तो प्लस 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 माइनस, बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। अब यहाँ जैसे इसमें घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 11 कौन सा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, यानी इसका आंसर जो 7 का हो जाएगा वो आपका कितना 4 नंबर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि फंस जाता है, यहाँ पे वो गलती कर देता है, यहाँ पे इसको ध्यान नहीं, यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे गलती कर देता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस 5 माइनस 6 है, तो प्लस माइनस माइनस तो -1 निकलेगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा गलती करता है, इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 में आते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका देखिए 4.2/3 है भागा 1.3/4 है गुना 2.1/2 है का 3.1/3 का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले जैसे इसमें हम लोग आते हैं तो यहाँ सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। सबसे पहले क्या करते हैं, पूर्णांक को तोड़ लेते हैं, क्वेश्चन को नीचे हम नहीं लिखते हैं। तो 4 तिया 12, 12 2 14, 14 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर भाग का चिन्ह है, भाग का डाल देते हैं, 3 का 4 का 4, 4 3 7,
तो 7 बटे कितना हो जाएगा 4, फिर गुना का चिन्ह है, फिर देखिए 2 दूनी 4, 4 है कितना हो जाएगा 5, 5 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए का मतलब क्या होता है गुना, यहाँ गुना डाल दिए, 3 तिया 9, 9 1 10, 10 बटे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में एक आता, हम चाहे तो इसका प्रयोग कर सकते हैं या इसका भी प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ये दूरी पे है, ठीक है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसका प्रयोग करेंगे हम, तो देखिए ये कट रहा है क्या, और ये 2 से 5 बार में कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। अब इसको लिखना है हमको यहाँ पे 14 बटे 3 भागा हो जाएगा 7 बटे 4 गुना हो जाएगा 25, 25 बटे कितना 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे का प्रयोग होगा, अब हमको भाग का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 और बटे 3, ये भाग भिन्न का भाग है, जैसे भिन्न का भाग से 1 गुना करेंगे तो ये आपका 4 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे चला आएगा, और गुना हो जाएगा 25 बटे 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कट रहा है, ये 7 से 7 दूना 14 कट रहा है, अब ये नहीं कट रहा है, तो 2500 के 100, 100 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 200, यानी इसका हो जाएगा 200 और बटे हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा। अब देखिए 200 बटे 9 आया। अब इसका आंसर देखिए दिया गया आपका पूर्णांक में, इसको पूर्णांक में करना है, तो हमको क्या करना है, पूर्णांक में आप लोग को पता ही होगा 200 में क्या करना है, 9 से हमको भाग देना है, तो 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बचा, कटम कुटी 0, फिर 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया, यानी इसका जो आपका हो रहा है वो आपका हो रहा है 22.2 बटे 9। तो 22.2 बटे 9 कौन सा ऑप्शन में, ध्यान देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी 8 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो कितना 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है देखिए 35 ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट 35 भागा 7, ये ब्रैकेट बंद है, भागा 10 गुना 2 प्लस छोटी ब्रैकेट है 10 भागा 2 माइनस 3 गुना 2 का मान ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे और इसको समझते हैं ये कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको प्रयोग करना है क्या, ब्रैकेट का प्रयोग करना है। आप लोग को पता है कि सबसे पहला जो प्रयोग किया जाएगा वो आपका ब्रैकेट का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे ब्रैकेट का हम यहाँ प्रयोग करेंगे, तो फिर यहाँ ब्रैकेट का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पे, तो 7 पचे 35, यानी 7 के पहाड़ा 35 जो कि 5 बार में है, फिर भागा 10 इसको लिख देते हैं, फिर गुना 2 हो गया, फिर प्लस, अब देखिए 2 के पहाड़ा 10, 5 बार में यहाँ 5 लिखा जाएगा, फिर माइनस, ये भी करेंगे 3 दूना कितना 6 हो जाएगा। ब्रैकेट का प्रयोग किया आपका इतना आ गया। अब इसमें हमको देखना है किसका पहले प्रयोग करना है, तो सबसे पहले जो प्रयोग करना है मेरा भाग का प्रयोग होगा, इसका होगा भाग का प्रयोग होगा। तो देखिए ये इसमें बहुत बच्चा लोग यहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कि जैसे ये इसमें भाग देते हैं तो भाग देने के बाद यहाँ पे 2 ला देते हैं, जो 2 आपका गलत है, क्योंकि देखिए अगर आपका 10 भागा 5 रहता तब इसका 2 आता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 भागा 10 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ जल्दीबाजी में यहाँ पे वो गलती कर देते हैं, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 भागा 10, इसको हम 5 बटे 10 ऐसे लिख सकते हैं, 5 बटे 10 गुना 2 प्लस 5 माइनस 6। अब इसको देखिए ये आप ऐसे भी करा सकते हैं, 5 का है 5, 5 दूनी 10, ये आपका ये दो कैंसिल, इससे मेरा क्या 1 निकला, तो 1 निकला और प्लस 5 और माइनस 6। अब जैसे करेंगे 5 प्लस प्लस प्लस, तो 5 प्लस 1 6 और माइनस 6 बराबर, इसका आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो 0 कौन सा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो 9 का जो आंसर होगा वो आपका 1 नंबर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करता है, इसे देखिए यहाँ पे जो हम कटाए हैं जल्दीबाजी में वो क्या करता है कि इसका आंसर सोचता है वो कट गया, कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ पे 1 लिखने के लिए वो भूल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 आएगा क्योंकि सब ये कट गया, यहाँ पे 1/1 यानी 1 आ गया, प्लस 5 माइनस 6, तो प्लस 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 5 प्लस 6 में 6 आपका कितना, इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान से देखिए 9 पे पावर 10 है प्लस 9 पे पावर 9 है माइनस 9 पे पावर 8 है गुना 9 पे पावर 2 है प्लस 9 है। तो बहुत ही तरीका से इसको हल किया जाता है। अब जैसे इस क्वेश्चन को हल करते हैं और यहाँ पे समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे हल होगा, ठीक है। बहुत ही आप लोग को लग रहा है बहुत ही भारी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, आप ध्यान से समझिए और कैसे इसको सॉल्व करना है इसको आप ध्यान से देखिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करेंगे, देखिए आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है 9 पे पावर 10, 9 पे पावर कहने का मतलब है कि 9 गुना 9 गुना 9, इस तरह हमको 10 बार लिखना फिर गुना करना है, तो वैसे करने में पता चलेगा दिन निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमको सॉल्व नहीं करना है। इसका सॉल्व करने का सबसे कम देखिए, ये पे 9 पे पावर स्क्वायर 9 9 81 हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 9 9 81 प्लस 9, यानी यहाँ पे कितना आपका 90 आ जाएगा। अगर ऐसे हम सॉल्व करते हैं तो पता है आप लोगों को पहले ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। अगर इसका जिसे एक स्टेप में यहाँ पे प्रयोग करते हैं, देखिए 9 पे पावर 10 है प्लस 9 पे पावर 9 है माइनस 9 पे पावर 8 है गुना, देखिए 9 9 81 81 9 90, यहाँ से 90 आपके यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 90 आपका यहाँ पे आ गया है,
अब यहाँ पे क्या करना, ध्यान से देखिए, 9 पे पावर 10, 9 पे पावर 9, 9 पे पावर 8, इसमें क्या देखिए, इसमें 9 मेरा जो है कि 10 को है, इसमें 9 मेरा 9 को है, इसमें 9 मेरा 8 को है। अगर 9 पे पावर 8, अगर ये तीनों से हम कॉमन लेते हैं 9 पे पावर 8, तो मेरा इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। लेकिन 10 अगर लेंगे सिर्फ इसमें आएगा, ये दोनों छूट जाएगा। 9 लेंगे ये दोनों में आ जाएगा, ये छूट जाएगा। तो वैसा हमको पावर लेना है जिससे कि तीनों में आ जाए। तो यहां से यहां तक में जैसे हम पावर लेते हैं इसका, यहां से यहां तक में अगर इसका 9 पे पावर 10 अगर पावर लेते हैं यहाँ पे, तब देखिए क्या होगा, ये तीनों से जो है कि 9 पे पावर क्या किया, हम 8 को पावर ले लिए। तो जैसे यहाँ पावर ले लेंगे हम, यहाँ पे जैसे ले लिए, यानी कहने का मतलब है इसको इसमें हमको भाग देना है। यहाँ पे 10 को 9 था, इसके 9 को 9 हम बाहर ले लेते, 2 को 9 बचेगा, तो 9 पावर कितना, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस, यहाँ पे देखिए 9 को था, इसका 8 को बाहर ले लेते, यहाँ 1 को बचेगा, यहाँ पे 1 को 9 आ जाएगा। फिर माइनस, इसको इसमें डिवाइड करेंगे, इसका पूरा बाहर आ जाएगा, यहाँ कितना 1 हो जाएगा। फिर गुना कितना, यहाँ पे 90 आ जाएगा। इस तरह से इसको समझिए ध्यान से। अब यहां से आगे हमको क्या करना है, देखिए 9 पे अब पावर 8 है, फिर ब्रैकेट डाल दिए, 9 9 कितना हो जाएगा 81, अब प्लस 9 माइनस 90 का कितना हो जाएगा, इधर 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो बराबर हो जाएगा 9 पे पावर 8, फिर ब्रैकेट डालेंगे यहाँ पे, और देखिए 81 प्लस 9 कितना हो जाएगा 90, और माइनस कितना 90। ठीक है, अब आपको पता है 9 पे पावर 8, यहाँ पे कुछ मतलब गुना का चिन्ह है, 90 में से 90 जाएगा 0। अब कितना बड़ा संख्या क्यों न रहे, उसमें अगर 0 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह देगा तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आपको उसी तरह क्या 0 आ जाएगा। तो 0 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, यानी कि आपका 10 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका कितना 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, -9 का निरपेक्ष मान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है माइनस, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, तो हम समझते हैं कि निरपेक्ष मान क्या होता है। ठीक है, तो -9 का जो निरपेक्ष मान कह रहा है, निरपेक्ष मान, ठीक है, निरपेक्ष मान का जो चिन्ह होता है वो आपका इस तरह से होता है, ये आपका निरपेक्ष मान का चिन्ह हो गया। निरपेक्ष मान में क्या होता है, सिर्फ माइनस को प्लस में कन्वर्ट करते हैं, यानी आपको माइनस यानी कि आपका हो गया ऋणात्मक को धनात्मक में बदलते हैं। अगर धनात्मक रहेगा तो धनात्मक ही निकलेगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -9, तो -9 को जैसे इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 9 से मेरा क्या +9 में आ जाएगा। तो यहाँ -9 का निरपेक्ष मान पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे -10 है, जैसे इसका निरपेक्ष मान बोलेगा तो इसका कितना 10 हो जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल में जैसे 10 दिया गया है, इसका निरपेक्ष मान बोलेगा तो 10 का 10 ही रहेगा, सिर्फ माइनस को प्लस में बदलता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, निरपेक्ष मान का मतलब भी वही हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 में क्या कर रहा है, व्यंजक 2, यहाँ पे कोई चिन्ह मतलब गुना का चिन्ह है, ब्रैकेट 12 - 3 ब्रैकेट बंद है +4 ब्रैकेट 10 - 7। तो सबसे पहले जो इसको प्रयोग करेंगे हम, इसका ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे 2 हो गया, अब गुना हो जाएगा, जैसे इसको घटाएंगे तो 12 में से आपका कितना 3 जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ प्लस, यहाँ पे 4 गुना 10 में से आपका 7 जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। आप जैसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 9 दूनी 18 और प्लस 4 तिया 12, तो 12 18 कितना 30 हो जाएगा। 30 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो 12 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो कितना 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 110 भागा बड़ी ब्रैकेट है 2 प्लस छोटी ब्रैकेट -5 गुना ब्रैकेट -4 बड़ी ब्रैकेट बंद है। अब इसको सॉल्व करना ये बहुत ही आसान है। सबसे पहला इसका प्रयोग जो करेंगे हम, वो आपका छोटी ब्रैकेट का सबसे पहले प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे छोटी ब्रैकेट में हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, छोटी ब्रैकेट में जैसे हम यहाँ पे आते हैं, और ये चीज क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले चिन्ह को जानना बहुत जरूरी है। चिन्ह इसमें क्या होता है, जैसे आप देखिए यहाँ पे कि माइनस गुना माइनस अगर रहेगा तो क्या आएगा, फिर प्लस गुना प्लस रहेगा तो आपका क्या आएगा, फिर यहाँ पे देखिए प्लस गुना माइनस रहेगा तो आपका क्या आएगा, उसी तरह माइनस गुना प्लस रहेगा तो आपका क्या होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो माइनस गुना माइनस, गुना में माइनस गुना माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा, और प्लस गुना प्लस रहेगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, फिर प्लस गुना माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, और माइनस गुना प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा। ये गुना का क्रिया हम बता रहे हैं, ये गुना का क्रिया है। ठीक है, इसको जानना जरूरी है। और जोड़ में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि -4 है और यहाँ पे -3 है, तो -3 यानी क्रिया हमको प्लस का करना है। -3 यानी क्रिया जो हम करेंगे प्लस करेंगे, 4 3 7। अब यहाँ पे चिन्ह जो हम डालते हैं वो डालते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, उसके हिसाब से चिन्ह डाला जाता है। देखिए 4 है 3 है, तो सबसे बड़ा मेरा क्या है 4 है, इसका चिन्ह माइनस, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो -7 हो जाएगा। ये जानना बहुत जरूरी है आपको। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कोई और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि 6 है माइनस मान लीजिए 7 है,
ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखिए प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस यानी प्लस माइनस माइनस, यानी इसमें क्रिया जो करना है हमको वो घटाना है। तो यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ गया। अब बात रही चिन्ह देने की बात, तो चिन्ह जो दिया जाता है वो आपका कौन सा संख्या बड़ा है कौन सा छोटा है उसके हिसाब से। देखिए ये 4 है ये 7 है, तो बड़ा आपका क्या है 7 है, तो 7 का चिन्ह माइनस का, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रयोग किया जाएगा छोटी ब्रैकेट का। ठीक है, यहाँ पे लिखा आएगा 110 भागा बड़ी ब्रैकेट 2 प्लस, प्लस भी नहीं लिखेंगे, ये देखिए जैसे इसको तोड़ेंगे हम प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर गुना हो जाएगा, फिर देखिए ये तो माइनस में रहेगा ही, इसको माइनस में ही रखते, पहले ये चिन्ह को हम तोड़ लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 110 भागा 2, अब देखिए यहाँ पे माइनस गुना माइनस, ये गुना है, इसमें बड़ा छोटा हमको नहीं देखना क्योंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया गया है, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 5 के 20, यानी प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 20 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गुना दिया गया तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है और 5 के यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब जैसे अब इसका प्रयोग करेंगे तो 110 भागा 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 110 है तो 110 में जैसे हम यहाँ पे 22 से भाग देते हैं तो 22 पंचे यानी 5 दूना 10 बचा, 5 दूना 10 से 11, यानी 22 पंचे जो आपका होता है वो कितना होता है 110 होता है। यानी जब इसको इसमें भाग दें तो मेरा आंसर कितना 5 आ जाएगा। 5 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, यानी 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना 1 नंबर हो जाएगा। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखिए 10 पावर 5 है गुना 10 पावर 2 है भागा 10 पावर 3 है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप घातांक और करनी का अगर आप जानते हैं प्रोसेस तो उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। नहीं तो इसके बाद हम एक चैप्टर लेंगे तो घातांक और करनी का बहुत ही स्पेशल चैप्टर लेंगे जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। घातांक एवं करनी में अगर आप नियम जानते हैं तो इसको बना सकते हैं। ऐसे आपको 10 को 5 बार लिखना है, 10 को 2 बार, 10 को 3 बार, फिर इसके बाद आपको क्रिया करना होता है। लेकिन ये बहुत ही इजी प्रोसेस है कि जब इसका बेस सेम रहे, यानी कि जब इसका बेस सेम रहे, कहने का मतलब है मेरा देखिए यहाँ पे 10 है 10 है 10 है, पावर इसका अलग है, तो ये सबसे पहले क्रिया किया जाएगा गुना का, आप इसका भी क्रिया कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसका हम जैसे मान लीजिए इसी दोनों का अगर हम क्रिया करते हैं तो ये 10 10 सेम है तो 10 पावर का जब गुना रहेगा तो दोनों का बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा, तो 5 प्लस 2 यहाँ कितना 7 हो जाएगा, भागा यहाँ पे 10 पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब भाग में जब दोनों का बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होता है माइनस होता है, ये 10 हो जाएगा और 7 में 3 जा कितना हो जाएगा 4, यानी 10 पावर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 10 पावर 4 कौन सा ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, यानी इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो कितना 3 नंबर हो जाएगा। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इसको हम इधर से भी अगर सॉल्व करेंगे तो फिर भी इसका आंसर इतना इसका आंसर जो आपका आएगा वो 10 पावर 4 ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 प्लस बड़ी ब्रैकेट 20 माइनस बड़ी ब्रैकेट 20 माइनस छोटी ब्रैकेट 20 माइनस 20 प्लस 20, अब ब्रैकेट यहाँ पे तीनों बंद कर दिया है, इसको सॉल्व करने बोल रहा है। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। अब इसको यहाँ पे हम समझते हैं ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम आते हैं इस क्वेश्चन में और जैसे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए सबसे पहला प्रयोग किया जाएगा आपका छोटी ब्रैकेट का, तो छोटी ब्रैकेट में प्रयोग जो करेंगे प्लस का, तो 20 प्लस 20 40 में 20 जाएगा, यानी आपका 20 बचेगा। सिंपल जब प्लस माइनस से कट जाएगा प्लस 20 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ हो गया 20 प्लस बड़ी ब्रैकेट हो गया, फिर आप हो गया 20 माइनस मंझली ब्रैकेट हो गया 20, फिर माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये छोटी ब्रैकेट है, अब देखिए प्लस 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 20 प्लस 20 कितना हो गया 40, और 40 में 20 जाएगा तो यहाँ से मेरा कितना 20 निकलेगा। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे इसका प्रयोग हम यहाँ पे कर लिए हैं, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे 20 प्लस बड़ी ब्रैकेट 20, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 20 जाएगा 0 आएगा, तो ब्रैकेट खत्म, यहाँ पे 0 आपका इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ करते हैं 20 प्लस, अब देखिए प्लस माइनस 20 में 0 घटेगा तो 20 ही आएगा, बड़ी ब्रैकेट खत्म। अब 20 प्लस 20 मेरा कितना हो जाएगा 40, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना 40 कौन सा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो 15 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिए कहाँ पे क्या प्रयोग किया जा रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में जैसे आते हैं, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है। जैसे इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं
तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जो प्रयोग किया जाएगा, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो इसका प्रयोग किया जाएगा वो आपका रेखा कोष्ठ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे रेखा कोष्ठ में यहाँ पे आएंगे हम और रेखा कोष्ठ का प्रयोग जैसे हम करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट हो जाएगा, फिर छोटी ब्रैकेट है, 18 है, भागा है, जैसे गुना करेंगे तो 2 तिया कितना 6 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस यहाँ के 10 गुना ब्रैकेट 9 माइनस 3, यहाँ ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से जो प्रयोग करेंगे हम छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, तो जैसे यहाँ पे छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे तो जैसे कि आप 6 के पारा में 18 3 बार में, तो 6 तिया 18, ये 3 आ गया आपका, फिर प्लस यहाँ पे 10 आ गया, फिर गुना है, जैसे उसको घटाएंगे तो 9 में से 3 जाएगा, कितना 6 आ जाएगा। ठीक है, यह बड़ी ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे जो बड़ी ब्रैकेट बंद हो गया, इसके बड़ी ब्रैकेट में क्या है, प्लस है और गुना है, तो पहले क्रिया जो हम करेंगे कितना गुना का करेंगे, तो 3 प्लस 10 है, कितना हो गया 60 हो गया, और 60 प्लस 3 कितना 63, यानी इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो 63 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। यानी आपका 16 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका कितना 4 नंबर आ जाएगा। 16 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, व्यंजक 12 गुना 8 घटाओ 4 भागा 4 का मान ज्ञात। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, गुना है और भाग है और माइनस है, इसका प्रयोग करना है, बहुत ही आसान है, जल्दी से आप लोग बनाइए। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, इससे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसको करते हैं हम, तो यहाँ पे जो हो जाएगा पहले भाग का क्रिया होगा, पता ही आप लोगों को, 12 गुना 8 माइनस, देखिए 4 में 4, तो इसको जैसे भाग 4 का ही 4, इसका 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा 96 और माइनस 1 बराबर कितना 95, यानी कि इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो 95 कौन सा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। यानी कि 17 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका कितना 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 17 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है, -2 है प्लस 3 गुना 6 प्लस 2 माइनस 3 गुना 6 प्लस 2 का मान क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, छोटी ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहा है, तो जैसे छोटी ब्रैकेट का हम यहाँ पे क्रिया करते हैं, उससे पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, क्या ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन आपका कह रहा है, यहाँ पे आप सबसे पहले इसका ब्रैकेट प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे माइनस जैसे हटाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस देखिए भाग में नहीं जाएगा तो गुना, यहाँ पे गुना प्रयोग होगा, 3 6 18 हो जाएगा, फिर प्लस 2 माइनस, अब देखिए 3 6 18 यहाँ पे हो गया, फिर प्लस 2 हो गया। अब देखिए प्लस कहाँ सबको आप जोड़ दीजिए। या एक और तरीका आपका आसान तरीका है कि आप देखिए, आप प्रोसेस से बता रहे हैं तो ज्यादा हम ट्रिक यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा ट्रिक हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। प्लस कहाँ का है, देखिए 18 प्लस 2 20, अब 20 तो कितना हो जाएगा 22, यहाँ पे हो जाएगा 22 माइनस 2 और माइनस 18। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, 22 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 18, सॉरी 22 में से 2 घटाएंगे कितना 20 हो जाएगा, 20 और माइनस 18 उतार देंगे। अब 20 में से देखिए और माइनस 18 जाएगा कितना आ जाएगा 2 बच जाएगा, यानी इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो 2 आ जाएगा। 2 कौन सा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, इसका प्लस में नहीं, प्लस में इसका आंसर आएगा, माइनस में नहीं आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में -2 दिया गया है, इसका आंसर जब भी आएगा प्लस में आएगा। और शॉर्ट प्रोसेस चलते तो यहीं पे इसका आंसर तुरंत ला देते हैं, लेकिन अभी बाय प्रोसेस से बेसिक है तो बाय डिटेल से हम बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 में क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 19 में क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए। और यहाँ पे एक तरीका है इस क्वेश्चन को समझने का कि किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 रहेगा, कितनों संख्या क्यों नहीं रहे, अगर उसके ऊपर पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा, इसको ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 2 पे पावर 0 है, इसका पावर 0 कर देता है, यानी 4 पावर 0 है, इसको 0 कर देता है, तो ये क्या है, गलत है, इसको ध्यान रखना है। किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 रहता है, जैसे 2 पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, मान लो 4 पावर 0 है, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या में पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसको याद रखना है। अब इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे कह रहा है वो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पे पावर 2x प्लस 1 माइनस 2y है, जहां पे देखिए x का वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया है 3 है और y का वैल्यू कितना है 0 है। तो जहां पे x का वैल्यू 3 है वहां पे रखना, जो वहां का y का वैल्यू 0 है वहां पे y का वैल्यू रखना है। तो जैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट हो गया 2 पे पावर 2 है तो 2 गुना x का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ पे 3 रखेंगे, आप प्लस कितना 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये 2 हो गया, पावर 2 और गुना y का वैल्यू कितना है 0, यहाँ पे 0 रख देंगे। अब जैसे इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट हो गया 2, उसको पावर ऊपर में क्या गुना हो जाएगा, 3 गुना कितना 6 हो जाएगा, प्लस कितना 1 हो जाएगा।
अब यहाँ करेंगे 2, इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यही चीज को यहाँ पे समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं कि किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 रहता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, किसी भी संख्या पे पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, जो कोई भी संख्या क्यों ना रहे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब 2 पे पावर 6 है, यानी 2 को 6 बार लिखना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 को 6 बार लिखे गुना करेंगे 64, अब प्लस से कितना 65 हो जाएगा। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 65 अब माइनस किसी भी संख्या पे पावर 0 उसका वैल्यू कितना 1 होता है, तो जैसे 65 में घटा कितना 64 आ जाएगा। 64 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो इसका आंसर कितना 1 नंबर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसके आंसर 0 भी मार देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 कर करके बहुत सारा इसका आंसर 2 नंबर 65 मार देगा। लेकिन इसको ध्यान में रखना है, किसी भी संख्या पे पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसको ध्यान रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 1 है प्लस 2 पावर 0 है प्लस 2 पावर 2 3 पावर 2 है प्लस 4 पावर 3 है प्लस 5 पावर 2 के बराबर है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है हमको। अब देखिए यहाँ पे 1 है, ये तो 1 पता है ही आपको, प्लस 2 पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू जो आपका हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, प्लस 3 पावर 3 गुना 3 क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर प्लस अब 4 पावर 3 है, मतलब हो गया 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका निकलेगा 64 निकलेगा, प्लस 5 पावर 2 है तो 25 हो गया। अब यहाँ पे जैसे इसको हमको जोड़ना है, तो जोड़ना जैसे है यहाँ पे कैसे जोड़ना है, देखिए ये आपका 9 है, कितना हो गया 10 हो गया, तो 60 10 70 70 80 90 90 90 5 कितना हो गया 95 4 99 99 कितना 100। इसको जोड़ने पर जो मेरा आंसर आएगा वो कितना 100 आएगा। 100 कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 को सब्सक्राइब करना है, साथ में शेयर भी करना है, और अगर आप न्यू है तो ये आपको याद रखना, अगर आप न्यू है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर आएगा तो आपको जल्दी से जो है कि इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।